ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं आज साहित्य सागर पढ़ाऊंगी। दूसरा पाठ काकी। आज इस पाठ को मैं पढ़ूंगी और तुम लोग इसे पेज नंबर 10 निकाल करके इस पुस्तक को अपने पास रखो और तुम भी लाइन बाय लाइन जो पढ़ा जा रहा है उस पर ध्यान दो। और मेरे पढ़ने के बाद घर में तुम लोग भी इसको एक बार नहीं दो बार पढ़ना, ताकि इस पाठ से जब प्रश्न पूछा जाए तो तुम उसका जवाब अच्छी तरह तुम लिख सको। साहित्य सागर की जो अभ्यास पुस्तिका है, उस अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम अच्छी तरह तभी लिख सकते हो जब तुम इसे एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ और तुम लोग भी ध्यान दो और तुम लोग भी इसे पढ़ना। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब पूरा हंगामा है ना, हंगामा मचा है, लोग रो रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सुबह सुबह ये हुआ क्या। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन मतलब ज़मीन पर एक कंबल बिछा हुआ है और उसी पर माँ सो रही है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप करना मतलब रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, है ना। उपद्रव मचाया मतलब हंगामा मचाने लगा कि आखिर लोग उसकी माँ को, जिसका नाम उमा था, ये लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं। उसकी माँ सोई हुई है। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा, अपनी माँ के ऊपर वो जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। वो छोटा बच्चा था ना, और इसलिए अंतिम संस्कार में लोग नहीं ले गए कि उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा कि आखिर माँ को लोगों ने क्यों जला दिया इस तरह। तो लोग उसे ले नहीं गए। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। उसे समझा बुझाकर घर पे ही एक दासी ने उसे रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। बहुत दिनों तक झूठ को छिपाया नहीं जा सकता और उस पर से पर्दा उठ ही जाता है। उसी प्रकार आसपास के छोटे बच्चों ने, जिसे इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, उन बच्चों ने ये बात बता दी। क्या बताया? यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। पहले ना लोग मर गई, मृत्यु हो गई, ऐसे लोग नहीं कहते थे। कहते थे कि भगवान के यहाँ गई या राम के यहाँ गई। तो बच्चों ने भी वही बात कहा। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन मतलब रोना तो क्रमशः धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक यानी दुख शांत न हो सका। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर, माँ से अलग होकर, उसका दुख जो है वो शांत नहीं हुआ। वो अपनी माँ को हमेशा याद करता रहा और माँ के लिए बड़ा ही वो दुखी रहता। वर्षा के अनंतर यानी वर्षा के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर मतलब वो दिखाई नहीं देता ना, वो समाप्त हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता यानी नमी जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती। ये एक उदाहरण दिया है। ये इन उदाहरण के द्वारा ये बताया गया है कि जिस प्रकार वर्षा के बाद ऊपर तो सूख जाता है लेकिन भीतर जो है नमी बनी रहती है, वैसे ही श्यामू का रोना तो बंद हो गया, लेकिन वो भीतर ही भीतर अपनी माँ को याद करके बड़ा दुखी हुआ करता था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वैसे ही उसके अंतस्थल में, अंतस्थल माने हृदय, उसके हृदय में जो दुख था अपने माँ के प्रति वो ऐसा बस गया था कि चाह कर भी वो उस दुख को निकाल नहीं पाता था। वह प्रायः
क्या करता, अकेला बैठा बैठा एकदम शून्य मन यानी उदास मन से आकाश की ओर वो देखा करता। क्यों आकाश की ओर देखता था? क्योंकि बच्चों ने कहा था कि माँ राम के यहाँ गई है। वो सोचता राम तो ऊपर रहते हैं, इसलिए वो ऊपर वो ताका करता, शायद कहीं माँ ऊपर दिख जाए। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। हृदय खिलना मतलब खुश हो जाना। वो पता नहीं क्या सोचा कि अचानक उसका मन जो है, उसका हृदय जो है एकदम खिल उठा। वो बहुत खुश हो गया और विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, अपने पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था कि उसने अपने पिता से कहा कि एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता भी अन्य मनस्क हो गए थे। अन्य मनस्क का मतलब है कि जिसका मन कहीं और लगा हो, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी ना, तो उनका भी मन लगता नहीं था। तो उन्होंने अनमने ढंग से ही कह दिया कि अच्छा मंगा दूंगा। कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। बात आई गई हो गई, उसके बाद शायद वो भूल गए होंगे। लेकिन श्यामू को तो लग रहा था कि कब उसे जल्दी पतंग मिले, इसलिए श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। वो इंतज़ार भी नहीं कर सका कि उसके पिता कब लाकर पतंग देंगे। उसे लगता था कब जल्दी से मिले। बस उसने क्या किया कि एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ देखा, है ना। वहाँ पे एक खूंटी पर यानी एक कांटी पर कोट टंगा हुआ था इसके पिता का। उसने देखा तो इसके मन में कुछ विचार आया। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। आविष्कार करके मतलब उस कोट में से क्या किया कि एक चवन्नी निकाला और वहाँ से तुरंत भाग गया। बच्चों, अब मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि उसने अपने पिता की कोट से चवन्नी निकालकर क्या किया, कैसे पतंग को मंगाया, उस पतंग को राम के पास कैसे भेजा कि नहीं भेजा, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।